हमारे चैनल क्रेजी न्यूज़ 17 में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, सभी प्रकार की जानकारियां, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाचार संबंधी सभी प्रकार की जानकारियों के लिए हमारे इस चैनल को क्रेजी न्यूज़ 17 को आप सब्सक्राइब करेंगे और सारी वीडियोस को शेयर करेंगे। खबर है मध्य प्रदेश में सालों साल मध्य प्रदेश में शिक्षक और शिक्षा विभाग में भर्ती के लिए इंतज़ार कर रहे युवा, जो कि एक सरकारी नौकरी के लिए रेगुलर भर्तियों का इंतज़ार करते हैं और हर वर्ष हज़ारों की संख्या में बीएड और डीएड की डिग्री करके निकलते हैं। बेरोजगारी के दौर पे उनको सिर्फ एक नौकरी कैसे भी मिल जाए, इसके लिए युवाओं का इंतज़ार रहता है। इसमें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो खाली पद हैं मध्य प्रदेश के स्कूलों में, वहाँ पे टेम्परेरी शिक्षक, अस्थायी अतिथि शिक्षक की भर्ती की व्यवस्था की जाती है, जो कि ये सालों साल से ऐसी व्यवस्था संचालित है। लेकिन इस भर्ती में प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल एंड हायर सेकेंडरी के लिए अलग अलग योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। जैसे कि कोई बंदा, अगर कोई भी छात्र है वो शिक्षक बनना चाहता है, अगर वो बीएड किया है तो उसके 100 अंक दिए जाते हैं। वहीं ग्रेजुएशन, स्नातक और स्नातकोत्तर के विषयों के परसेंटेज को भी शामिल किया जाता है। अगर कोई पात्रता परीक्षा पास है तो उसके 30 नंबर अलग से दिए जाते हैं। कुछ दिन ही पहले, 10-15 दिन पहले ही इसके फॉर्म भरवाए जा चुके थे। वैसे भी जो पुराने अतिथि शिक्षक थे, कुछ की जगह ट्रांसफ़र प्रमोशन से शिक्षक आ चुके हैं, रेगुलर शिक्षक जो हज़ारों की संख्या में बाहर भी हो चुके हैं। इस व्यवस्था में कोई स्थायीकरण है नहीं, इसलिए इसमें सिर्फ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के लिए आते हैं। और ऐसे शिक्षकों के लिए रेगुलर भर्तियों में, नियमित भर्ती में 50% सीटें आरक्षित की जाती हैं। लेकिन कई जो आते हैं ऐसे लोग जो इस विभाग में नौकरी के लिए आते हैं, उनके लिए पिछले वर्ष 2024 से ऑनलाइन के माध्यम से ये प्रक्रिया को शुरू की गई। और इस प्रक्रिया में जो पुराने लोग लगे हुए थे इस विद्यालयों में, वो 60,000 की संख्या में वही लोग अपने स्कूल को ज्वाइन कर चुके हैं। अब जो जिनसे पद खाली रह गए, कुछ पद तो ख़त्म कर दिए गए, क्योंकि वहाँ पे छात्र संख्या का बहाना या फिर कोई नियम कानून का उल्लंघन, या फिर वहाँ के शाला प्रभारी द्वारा उस पद को अपडेट नहीं किया गया, जिससे वो पद नहीं दिख पाया, तो वहाँ के पदों को ख़त्म करना। ऐसे करके हज़ारों की संख्या में पूर्व से कार्यरत शिक्षक बाहर भी हुए। वर्तमान में 56 से 60 हज़ार लोग जो है वो पुराने लोग ज्वाइनिंग दे चुके हैं। सबसे बड़ी समस्या इसमें यह है कि अभी कुछ दिन पहले भर्ती के लिए जो नोटिफिकेशन आया था, उसके अनुसार इन्होंने फॉर्म को भरवाया और फॉर्म भरवाने के बाद कल 23 तारीख को अलॉटमेंट जारी किए गए। अलॉटमेंट में इस बार इतना तगड़ा कंपटीशन देखने को मिला कि जिसके स्कोर कार्ड 200 से ऊपर थे। कुछ विषय जैसे इंग्लिश, संस्कृत एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ऐसे विषय के लिए 200 से नीचे का स्कोर जो है तो जिनका था उनका सिलेक्शन हो पाया है। लेकिन सारे सब्जेक्ट में जिनका विषय प्राइमरी, मिडिल, अपर मिडिल, इस हाई स्कूल एंड हायर सेकेंडरी में सभी में जिनका स्कोर 200 से प्लस था, उन्हीं के सिलेक्शंस हो पाए हैं। 12,000 लोगों के लिए इन्होंने, 12,000 शिक्षकों के लिए इन्होंने अलॉटमेंट जारी किए हैं, जो कि इनकी लास्ट डेट है जो 25 तारीख तक है। इनके शाला प्रभारी द्वारा इनके जो एक्सेप्ट और रिजेक्ट किया जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात रही कि जिनको स्कूल्स नहीं मिल पाई, उनके लिए इस तरह के ऑप्शंस आए कि आवेदक द्वारा किए गए शाला विकल्प अनुसार मेरिट क्रम में स्कोर कम होने के कारण कोई शाला नहीं मिली। तो अब उनकी क्या अब उनके लिए क्या आगे नेक्स्ट स्टेप होगा? अब दूसरी काउंसलिंग्स होगी। जो लोग अभी विद्यालय ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, किसी कारणवश स्कूल खाली रह जाएंगी, इसके बाद दूसरी काउंसलिंग अगस्त के महीने में शुरू होने वाली है। तो आप लोग उसमें फिर से चॉइस फिलिंग करने का मौका मिलेगा, तो वहाँ पे चॉइस फिलिंग
करेंगे। फिर जिसको मिलना होगा मेरिट क्रम से तो स्कूल में मिल जाएंगी। फिर इसके बाद इसके बाद एक और चरण होगा जो संकुल अपने हिसाब से मेरिट लिस्ट बना के और वहाँ पे संकुल के अंतर्गत खाली विद्यालयों पे पदस्थ किया जा सकता है। तो जिनके स्कूलें नहीं मिल पाई हैं वो फिर से अगली काउंसलिंग होगी, वहाँ पे अपना आवेदन करेंगे। लेकिन बेरोजगारी के दौर में ये नौकरी भी एक शिक्षकों के लिए बड़ा कठिन का विषय है कि किस प्रकार से वो लोग हासिल करने में लगे हुए हैं। इससे 50% सीटों का आरक्षण जो है वह अतिथि शिक्षकों के खाते में चला जाता है जब रेगुलर भर्तियां आती हैं। तो अब अतिथि शिक्षक बनना भी कठिन हो गया। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करेंगे। हम आपको जल्द ही नई जानकारी के साथ और नए समाचार के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।